बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रात को बहुत ही फ़ज़ीलत हासिल है और इसे एक बाबरकत रात कहा जाता है क्योंकि इस रात में हर मुसलमान इबादत करता है। ख्वाह वो 2 नफ़ल पर ही मुनहसर क्यों ना हो, पर हर मुसलमान की ये कोशिश होती है कि वो उस रात अल्लाह के हज़ूर इबादत के लिए ज़रूर पेश हो। इसकी भी एक मख़सूस वजह ये है कि इस रात आपके अमाल नामे अल्लाह के हज़ूर पेश किए जाते हैं और हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो नेक से नेक अमाल बजा लाए और करे। वैसे तो हमें पूरी ज़िंदगी नेक अमाल ही करने चाहिए क्योंकि नेक अमाल का बदला ही नेकी से मिलता है। अदरवाइज़ तो आपको पता है जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भरेंगे। तो ट्राई टू डू गुड डीड्स। 15 शाबान जो है उसको बहुत बड़ी फ़जीलत हासिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं और 15वीं शाबान की दरमियानी रात को जो है वो शब बारात का अगर आप नाम गूगल दिया पे है। देखेंगे तो ये 15 शबान है, बिल्कुल। तो दोनों तरफ मुख्तलिफ है, बाकी जो हकीकत है वो वल्लाहु आलम। इस रात तमाम मखलूक को अल्लाह ताला बख्श देंगे सिवाय उनके जो दुश्मनी रखते हैं, कत्ल करते हैं, काफ़िर और मुशरिक को और कीना रखने वाले को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। तो इससे आप लोगों को ये पता चलता है कि बुग़्ज़ रखते हम हैं, जो अपने नफ़रत दिल में करते हैं। बिल्कुल, हम जो अपने दिल में दूसरों के लिए नफ़रत रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, तो हमें ये तमाम चीज़ें हमें अपने अल्लाह से अहद करना है इस रात को कि हम जो नेक्स्ट ईयर है उसमें इस टाइप की कोई भी जो है वो सरगर्मी अंजाम नहीं देंगे। और हम दें भी क्यों? आप किसी पर कोई फ़ज़ीलत नहीं रखते। बिल्कुल। वाज़िया तौर पर कुरान मजीद में बता दिया गया है, तो फिर आप किसी दूसरे को कमतर समझ के उसके बारे में दिल में बुग़्ज़ रखना या किसी को सिर्फ़ अपनी अनाह के लिए कत्ल कर देना या किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको हर्ट करना, तो ये कहाँ का इंसाफ़ है या ये कहाँ की इंसानियत है? अगर देखें इन सारी चीज़ों को आप एडॉप्ट करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए मुश्किल का बाइस बनती हैं। और अगर आप इन चीज़ों को जैसे कि उन्होंने कहा ऐसी सरगर्मियाँ अंजाम ना दें, तो ये बेहतर आपके लिए होगा। पुरअमन ज़िंदगी गुज़ारेंगे, अल्लाह के नज़दीक आपकी एक इज़्ज़त होगी, अल्लाह के साथ आपका एक कनेक्शन होगा। जैसे कि आप लोग देखें कि हमारे नज़दीक जो है एक-दूसरे से नफ़रत रखना ये तो बहुत आम सी चीज़ है क्योंकि आजकल के दौर में सिवाय नफ़रत और दुश्मनी रखने के कुछ नहीं बचा। तो हमें ये क्लियरली वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि दुश्मनी रखने वाले को और हसद करने वाले को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, हमें अपने अल्लाह से ये अहद करना चाहिए कि हम जो हमारा नेक्स्ट ईयर है हम उसमें इस टाइप का कोई भी गुनाह जो है वो नहीं करेंगे। हम हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छे काम करेंगे ताकि जब हम अल्लाह के सामने पेश हों तो हमें जो है वो शर्मिंदगी ना हो। कि अगर देखिए हम मुसलमान हैं, हमें जो है हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए क्योंकि एक मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान का कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। लेकिन आजकल का जो हमारा मुआशरा है उसमें तो एक दूसरे के लिए बुरा सोचना जो है वो कंपल्सरी एक चीज़ समझा गया है। आप लोग जो है इसे अपने ऊपर बिल्कुल मुसल्लत कर लेते हैं कि जब तक आप किसी दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचते, आपका कोई भी काम जो है वो सरअंजाम सही से होता ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी का कोई भी शोबा कह लें, बिल्कुल। काम करने का कोई भी ऐसा तरीका जिसके ज़रिए से आप कहते हैं ना विन कर सकें, यकीन करें नफ़रत, कीना और बुग़्ज़ के ज़िंदगी का कोई भी पार्ट आप उठा के देख लें, हमारे नज़दीक सिवाय नफ़रत के कामयाबी मुमकिन नहीं है। बुग़्ज़ रखने के आप किसी से आगे नहीं जा सकते। किसी को कत्ल किए बगैर, किसी को बेइज़्ज़त किए बगैर, किसी को सोसाइटी में घसीटे बगैर, हम लोग शायद हमारे लिए कामयाबी की डेफ़िनेशन मुकम्मल ही नहीं है। बिल्कुल। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इस कदर नेगेटिव जो है ना चीज़ें भर ली हैं, अपने दिमाग को इस कदर नेगेटिव कर लिया है कि जब तक हम ये तमाम सरगर्मियाँ अंजाम नहीं देते तो सॉरी टू से हम लोग इस साल तक या इस रात तक नहीं पहुँचते। बिल्कुल। हमें मुझे ये लगता है कि हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप आज रात बैठें, आँखें बंद करें और सोचें कि आपने क्या-क्या गुनाह किए। यकीन करें ऐसे-ऐसे गुनाह आपके दिमाग में आएँगे जो शायद आप तिनके के बराबर समझते थे पर उसका गुनाह बहुत बड़ा है। तो ट्राई टू अवॉइड देम, वो अवॉइड किया करें क्योंकि देखें इस रात आप हर इंसान को कॉन्टैक्ट करके उससे ना दिल से माफ़ी नहीं माँग सकते और अगर आप दिल से माफ़ी माँग भी रहे हैं हम लोग, तो अगला बंदा शायद हमें दिल से माफ़ ना कर सके। क्योंकि जो चीज़ आपने की है, वो तो उसने बेयर की है ना, आपने तो उसके साथ गलत हरकत की या गलत बिल्कुल। बात की या कोई उसके साथ धोखाधड़ी की, वो तो आपने की, तो बर्दाश्त तो उस बंदे ने की है। तो हो सकता है उसका राब्ता अल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो उसका जो दोस्त है वो आपसे बहुत बरतरी जो है ना रखते हैं, तो वी हैव टू
थिंक पॉजिटिव, वी हैव टू डू पॉजिटिव। हमें हर इंसान के साथ इंसानियत से पेश आना बिल्कुल चाहिए। सही बात। बेशक आप इस रात बहुत इबादत करते हैं, बेशक आप बहुत करते हैं, लेकिन जो चीज़ आप कर चुके हैं और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, शायद वो आपको बख्श दे। और अगर उस बंदे का राब्ता अल्लाह से बहुत मज़बूत है, तो शायद अल्लाह आपको पकड़ भी ले। अल्लाह पाक उस वक़्त तक माफ़ नहीं करेंगे जब तक हमने जिस इंसान का हम दिल दुखा चुके हैं, हम उससे माफ़ी नहीं माँगेंगे, वो इंसान हमें माफ़ नहीं करेगा, तब तक अल्लाह पाक भी हमें माफ़ नहीं करेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका आपने दिल दुखाया वो इस दुनिया में ही नहीं है, तो बिल्कुल आप सही कैसे बात है। उससे माफ़ी माँगेंगे? बिल्कुल। तो बस इंसान को चाहिए कि बोलने से पहले सोचे, करने से पहले देखे, हर चीज़ सोच समझ के करे। कहते हैं ना कि अगर अगर आप कुछ किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो यू शुड कीप क्वाइट। चुप रहें, चुप रहना गलत कहने से बहुत बेहतर है। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए कामयाबी नामुमकिन है इन तमाम चीज़ों को ओबे किए बगैर, तो नाकामी में ही ठीक है आप। बिल्कुल। क्योंकि दुनिया तो गुज़र जाएगी और आखिरत में फिर आप क्या करेंगे? और वैसे भी देखें ना, अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं या अगर वो हमसे आगे निकल गया तो हम जो है अपने दिल में उसके लिए हसद रखते हैं, तो इससे हमें तो ना तो हमें सुकून मिलता है, ना हमारी ज़िंदगी में सुकून होगा और ना ही हमारी जो सोच है वो कभी बदलेगी। हमें चाहिए कि हमेशा हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह पाक भी हमें जो है हम अल्लाह पाक भी हमारे लिए अच्छा ही करेंगे।